नमस्कार दोस्तों, अमृतधारा न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको दाता सिंहवाड़ा बॉर्डर से वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। जैसा कि हमने अभी दिखाया है कि जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो किसी भी कोताही में ढील बरतने के लिए तैयार नहीं है। और रही किसानों की बात, किसानों का क्या मानना है इनकी मांगों को लेकर के? क्यों इनके रास्ते में किलें गाड़ दी गई, क्यों इनके रास्ते में तारें बिछा दी गई? क्या ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है? क्या कोई चाइना का बॉर्डर है? या कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है जिस बॉर्डर को पार नहीं किया जा सकता? क्या एक ही देश के अंदर इस तरह के बॉर्डर बनाए जाएंगे कि अगर कोई किसान या मजदूर अपनी मांग के लिए आगे बढ़ता है तो उसके रास्ते में इतने रुकावटें डाल दो कि अगला अपनी मांग ही ना किसी के आगे कह सके? तो ऐसे में किसानों का गुस्सा, खास करके हरियाणा के किसानों की मैं अगर बात करूं तो हरियाणा के किसान मेरे साथ हैं। इनके ट्रैक्टरों की हवा सबकी निकाली हुई है। मैं अब जानना चाहूंगा ये ट्रैक्टर की हवा पुलिस ने निकाली है या इन्होंने खुद निकाली है? भाई साहब राम राम। नहीं जी, ये जो हवा निकाली है ये प्रशासन ने ही निकाली है। टूटी तक भी तोड़ी है और सुबह के गोले भी फांके हैं। गोले तो गलता चल रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो जी। आज हम तनाने चले थे। अच्छा, हमारे पीछे तो पुलिस लग रही थी। तो उनके पास कोई सीआईडी होगी? सीआईडी तो मेरी बात सुनो जी, हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं। एमएसपी चाहिए हमने, और जो अपने किसानों की अन्य मांग वो भी चाहिए। और जिस तरह आप कह रहे हो कि हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब देश सारा एक है। तो लेकिन सरकार ने ये कहा कि जो पंजाब के किसान है वो किसान नहीं, वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। नहीं, सरकार तो भी नहीं कहेगी। मेरी बात सुनो जी, आप हरियाणा हो या पंजाब है तो एक सरकार है। हरियाणा या पंजाब का कहीं भी आदमी किसी भी प्रांत में भी फसल बेच सका। ठीक होगी बात? खुली मार्केट का मतलब कौन? हरियाणा रहे अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली जान लग रहे हैं। उन्होंने बोल के गुनाह कर दिया। तो वो कह रहे हैं कि पंजाब की तरफ क्यों जाओ, दिल्ली की तरफ जाओ। नहीं, पंजाब की रास्ते तो वहीं से पंजाब वाले जब हरियाणा मांगेंगे हरियाणा जाएंगे जी। तो किसानों ने पंजाब हरियाणा के किसानों ने पंजाब वाले किसानों को ये कहा था कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और जब वो हरियाणा में किसान आएंगे पंजाब वाले उनका फूलों की मालाओं से स्वागत करेंगे। लेकिन सरकार ये मानती है कि जो पंजाब से किसान आ रहे हैं वो किसान नहीं, वो आतंकवादी मोड में है, वो खालिस्तानी है, उनको बाहर से फंडिंग होती है। जैसे 13 महीने उन्होंने वहाँ हुड़दंगबाजी दिल्ली में मचाई, अभी फिर उनका इरादा, उनकी इरादों को हम चलने नहीं देंगे। हरियाणा के किसान अपनी मांगों को लेकर आए और सरकार के साथ बैठे तो हम उनकी मांगों पर गौर करेंगे। सरकार तो ये चाहती है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर एक तकरार खड़ी कर दे ताकि इनका भाईचारा टूट जाए और सरकार को भी कामयाब हो जाए। पंजाब कोई पाकिस्तान का वो थोड़ी है राज्य जी, ये भी हिंदुस्तान का राज्य है। इनको क्यों रोक के जा रहे हैं? तो फिर क्या आप चाहते हैं कि पंजाब का साथ के बिना आप अपनी मांग नहीं मनवा सकते? मनाएंगे जी, हर वक्त मनाएंगे। तो अगर पंजाब के किसान, सुनो जी, पंजाब हो या हरियाणा हो, मांग तो सारी सरकार ने माननी पड़ेगी। आज नहीं मानना कल कल मानेगा। इस तरह 13 भी नहीं बैठे बोर्ड है, आंदोलन चलिया तो सरकार ने मतलब मांग पूरी करनी पड़ी। और ये करेगा नहीं, कोई नहीं। आज कम संख्या में लोग हैं और लोग जुड़ेंगे दोबारा, आंदोलन बढ़ेगा। परंतु अपनी जो ये मांग मनवा काटेंगे, क्या मांगा हम? आप ये बताओ, सरकार ने ये कहा कि किसानों की 2 मुख्य मांग है। एक तो मैं बताऊंगा आपको, फिर आप बताना भाई। एक तो एमएसपी दे दो लिख के, ठीक है। हरियाणा पंजाब के किसानों को उस बात में कहते हैं कि हम लिख के देने के लिए भी तैयार है। और दूसरी बात ये कि 6000 जो किसानों के लिए पेंशन करी है शुरू साल की, वह 12000 कर दे, उस पे भी नुकाम गौर करने के लिए तैयार है। लेकिन पंजाब के जो किसान है वो ये कहते हैं कि जो पीछे जिन पर केस दर्ज हुए किसान आंदोलन में, जिन्होंने हुड़दंगबाजी करी, उनको भी छुड़वाने के लिए वो कहते हैं कि हमारे को 12000 से कोई मतलब नहीं, ना एमएसपी से मतलब, मारे तो वो जो किसान थे उनको छोड़ो। बात ठीक है जी। जब हम अपनी मांग मनवा खातिर गए थे और पकड़े गए किसी भी कारण का हो, और तुम्हारे छुट्टी चाहिए, उन्हें केस भी रद्द होनी चाहिए। उनके जो ट्रैक्टर का नुकसान हो या जो भी नुकसान हो या वो सरकार को देना चाहिए। यदि सरकार ठीक तरह से काम करे, हम लोगों को सड़क मारने की जो सारा काम सरकार का। इधर आओ। प्रधानमंत्री पता क्या जी, देखो आज पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ चल रहे हैं। आंदोलन को एक राज्य से थोड़ी लड़ा जा रहा है। आंदोलन में तो सारे बढ़ चढ़ का भाग लेंगे। उसमें पंजाब के किसान भी आवेंगे, हरियाणा के भी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सारे स्टेट के किसान आवेंगे दिल्ली में। तो एक बात सुनो, अब ये सरकार ये कहती है, मोदी सरकार, कि ये सारे कानून कांग्रेस के टाइम में थे, लेकिन सिर्फ मोदी के खिलाफत करने के लिए जो पंजाब के किसान हैं वो इसका विरोध करते हैं। बाकी कोई किसान, हरियाणा के किसान विरोध नहीं करते, दूसरी स्टेटों के किसान विरोध नहीं करते। पता क्या जी,
देखो आंदोलन लड़ा जावे आंदोलन ताकतों के साथ। पर जो अदर स्टेट है इन्होंने आज तक कोई आंदोलन नहीं लड़ा। आजादी का आंदोलन देख लो, वो भी इन स्टेटों ने लड़ा, हरियाणा पंजाब ने ज्यादातर मुख्य रोल इन्हों का था। आज वही किसानों पर आफत आ रही है, तो आज भी आंदोलन की रूपरेखा इन्होंने तैयार करी है। जब कोई आगे बढ़ेगा साथ तो उसका बाद में मिलेगा, किसी ने पहल तो करनी पड़ेगी। जब 2006 में ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात उठी, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, चलो कांग्रेस ने नहीं लागू करी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस टाइम 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, लेकिन किसानों की आय तो दोगुनी का कोई मतलब ही नहीं रहा, किसानों की आय तो घट गई। तो सरकार से अनुरोध है, शांतिप्रिय आंदोलन का सबको अधिकार है, शांतिप्रिय आंदोलन में किसानों के प्रति कोई बाधा न डाले। सरकार प्रशासन इसमें नाजायज तंग कर रहा है, हमारी यही मांग है। क्या आप चाहते हैं अगर सरकार आपकी 12,000 तो पेंशन किसानों की कर दे और एमएसपी आपको लिखित रूप में दे दे, क्या फिर किसान इससे आगे मांग नहीं करेंगे? किसानों की देखो जी 12 मांग है, मांग पत्र डाल दी जावे और लागू करनी है सरकार ने। कोई भी चीज जो आप किसी आगे मेज पर रखेंगे भाई मेरी ये बात है 12 ये मानो, लेकिन माननी तो सरकार ने जो देश का कर्ता धर्ता है। बिल्कुल बात ये है, तो 12 मांगों में रखी जाएंगी, सरकार उन पर पहल करो भाई। माम ये लिखी तुम्हें जिस टाइम 13 महीनों का आंदोलन खड़ा हुआ उस टाइम 3 मांग मुख्य थी भाई। कृषि कानून के जो 3 कानून है इनके होने चाहिए, रद्द होने चाहिए। तो लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने उसका माफी मांग ली, माफी मांगते हुए तो उसमें कह दिया भाई ठीक है 3 कृषि कानून में वापस लेता हूँ। लेकिन सरकार ने उसकी ना कोई नोटिफिकेशन डाली। उस टाइम एक कमेटी बनी थी, कमेटी के साथ मुख्य मांग मानी गई थी कि भाई जो किसानों के साथ गलत जाति हुई है, जाति के साथ मुकदमे हुए हैं, मुकदमे देखो आंदोलन को दबाने के लिए मुकदमे भी करती है सरकार। सरकार ने आज तक वो मुकदमे वापस नहीं लिए। सरकारों की ये भी मांग है किसानों की, भाई सरकार ने जो गलत मुकदमे दर्ज करके किसानों पर वो रद्द करो। तो सरकार ये भी कहती है कि भी किसान हमारे साथ आओ, हमारे साथ बैठो, उनकी मुख्य मांगों पर गौर किया जाएगा, लेकिन रास्तों को ना रोका जाए। पता क्या जी, बगैर प्रशासन के अगर रास्ता नहीं रोकेंगे तो प्रशासन का कोई आंच नहीं आएगी। जब सरकार पहले रास्ता किसने रोका? हमने नहीं रोका, वोट लगाया तो इन्होंने लगाया, हम तो शांत में बैठे। बात ना हो, आज तक कर्मचारियों के 7 वेतन आयोग लग गए। पहली बार कृषि का एक आयोग लागू होना था, स्वामीनाथन आयोग चालू हुआ था। स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट आई 2006 में, आज तक वह पहला आयोग की रिपोर्ट लागू हुई किसानों की। तो सरकार ये कहती इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ क्यों नहीं आप लोगों ने धरने प्रदर्शन किए? क्या बात है, 2014 से लेकर 24 है कि 10 साल हो गए तो बीजेपी सरकार है, आज कांग्रेस थोड़ी है। आज तो हम कांग्रेस का थोड़ी सवाल जवाब करते। लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट तो बिल्कुल 2014 से पहले की एक कमेटी बनाई गई थी जिन्हें रिपोर्ट सौंपी थी। पता क्या जी, रिपोर्ट एकदम मतलब आज रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद ऐसा थोड़ी है रिपोर्ट आज जो लागू हो जाएगी। रिपोर्ट को लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, फिर वो पब्लिक को नोटिस ज्ञान देंगे उस बात का भाई ये पब्लिक रिपोर्ट में ये चीज है। लेकिन आज पब्लिक ने पता लगे भाई स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों क्या की है, तो बीजेपी सरकार ने आज लागू करनी चाहिए। 2014 में किसानों को बीजेपी जो नरेंद्र मोदी जी थे इन्होंने वादा किया था भाई मैं जब सत्ता में आऊंगा पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, C2 प्लस का 50% मुनाफा की अपनी फसल की आमदनी दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन पर कोई गौर नहीं करी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या स्थिति है? इधर से तो प्रशासन आप लोगों को कहीं आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उधर से पंजाब वालों को पंजाब में रोक दिया, तो अब क्या माहौल रहना है? किसान तो गिने चुने रह गए। देखो जी, गिने चुने किसान नहीं है, किसान यही बैठे हैं, कोई दाएं बाएं बैठे हैं, क्योंकि सामने से प्रशासन गोली चला रहा है, प्लास्टिक की बंदूक मारा है, गोले बारूद मारा है, ये जो आंसू गैस के गोले नजायज फेंक रहे हैं, किसान खड़े खड़े पे मारा है, ना किसानों को हुड़दंगबाजी करी, ना किसानों को शरारत करी, तो प्रशासन ये भी तो नजायज तंग कर रहा है नहीं। अब किसान आ गए, परली तरफ से पंजाब वाले आ गए, इधर से हरियाणा आ गए, बट आंदोलन तो जब ही लड़े जाएगा जब एकता होगी, मजबूती होगी। बिना मजबूती सरकार तो 2 डिंग नहीं पड़ने देंगी, ये भी है नहीं, मजबूती के साथ आंदोलन लड़ेंगे। अब पंजाब के किसान है उन्होंने आनंद देंदी सरकार आगे बढ़ने दे रही, नागरिक तो हिंदुस्तान के वो भी बात। तो पंजाब के किसानों को तो सरकार किसान ही नहीं मान रही, उनको तो खालिस्तानी मांग रही है। ये सरकार की जाति नजायज है बात, सरकार किसान है
किसान अपनी मांग ले, वो खालिस्तान का मुद्दा तो ले रहे कोई। सरकार ये कहती है कि हरियाणा के किसानों को समझना चाहिए, इन गलत लोगों का साथ मत दो। देखो पंजाब के किसान है वो गलत नहीं है, पंजाब कोई अलग स्टेट थोड़ी है, हरियाणा हिंदुस्तान का राज्य तो है। वो कह रहे हैं उनको तो फंडिंग बाहर से आ रही है, हरियाणा के किसान तो बिना मतलब के पिस रहे हैं। ये आंदोलन को दबाने के लिए सरकार की नजायज बातें हैं। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार अपने अपने हथकंडे अपनाती है, अपने अपने स्तर पर आंदोलन को दबाती है, लेकिन किसान इन बातों में आने वाला नहीं है। किसान दोबारा जागेगा, अपनी मांगे पूरी मनवाएगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, बड़ी एक खुल के युवा किसानों ने बात कही है, और अगर मेरे सहयोगी से कहूं तो इन्होंने सारा ट्रैक्टरों का हाल दिखाया होगा जो किसानों के साथ प्रशासन ने ये किया है। कहीं ना कहीं इनको भी गुस्सा है कि इनके जो मशीनरी है उनका क्या हाल कर दिया, क्या ट्रैक्टर करेंगे जब ये चल ही नहीं पाएंगे, और क्या ये दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन गुस्सा कहीं ना कहीं किसानों के अंदर है, और मोदी सरकार से यही गुहार है कि भाई मोदी जी हमारी बात मांगों को मान लो, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर दो, आप कर सकते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है। दोस्तों, फिर किसी खबर के साथ मैं आपसे मिलूंगा।